हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं पेपर डिस्कशन। ठीक है, जो टेस्ट पेपर हुआ था मंडे को, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसके आंसर्स क्या थे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने बहुत से आंसर करेक्ट सॉल्व किए हैं, कुछ रॉन्ग हुए भी होंगे, तो आज चेक कर लेना है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर बतानी है कि ये जो 3 जो MCQ था, थर्ड MCQ, इसमें थोड़ा यहाँ कंपाउंड्स में यानी उस MCQ में ही थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट आए उसमें हम सब स्टूडेंट्स के +1 मार्क तो ऐड कर देंगे, आप भी खुद उसमें +1 जो भी आपको मिले हैं उसमें +1 ऐड कर देना है। ठीक है, इस MCQ लिए, और इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी सबको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, सबसे पहला जो MCQ था वो था हाइब्रिडाइजेशन विच कंटेन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो MCQ जो थे, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, sp3d2, sp3, dsp2 और sp3d। ठीक है, sp3d, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए थे। अब हमने क्या किया था, ज्योमेट्री पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशंस में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है, आप सेंट्रल एटम कोई भी सपोज A मान लो, सेंट्रल एटम जो होता है, इसको क्या होता है, 4 एटम्स ये एक प्लेन में अरेंज होते हैं, प्लेन में अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर टाइप, यहाँ पर 4 एटम्स बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ पर अटैच होंगे। ठीक है, अब उन 4 को हम सपोज B से डिनोट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से, तो 4 एटम यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पर होंगे, और जो 2 एटम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन। ओके, इस तरीके से, तो यहाँ टोटल कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम को कितने एटम्स यहाँ पर अटैच होते हैं, 6। अब इस 6 एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है। तो देखो यहाँ पर 6 हाइब्रिडाइजेशन हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कितने, यहाँ पर 3 + 3 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, sp3 में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 है, सॉरी, यहाँ पर sp3d2 ऑप्शन दिया है। 3 + 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे। यहाँ पर 3 + 1 कितना होगा, 4। यहाँ पर 2 + 1 3 और 1 4, और यहाँ पर ऑर्बिटल टोटल कितने होंगे, 3 + 1 4 और 5। ओके, अब जबकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 एटम सेंट्रल एटम को अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने अवेलेबल हो जानी चाहिए, 6। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस में जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आएगी वो कौन से टाइप में आएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है, इन CH4 मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज, और इसके आपको ऑप्शंस दिए थे sp, sp2, sp3, ओके, एंड लास्ट वन इज sp3d। अब CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल क्या है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 4। इसकी वैलेंसी जब 4 है और ये 4 हाइड्रोजन से जब यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो शॉर्टली, यार हम शॉर्ट तरीके से कैसे समझ पाएंगे कि भाई 4 यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर 4 बन सकते हैं। अब वो कौन से होंगे, sp जिसमें 2 ही हैं, sp2 यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp3 यहाँ पर क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ओके, और यहां पर कितने होंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो CH4 मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल कार्बन क्या करेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करेगा फॉर 4 बॉन्डिंग, और वो क्या हो सकता है, sp3। तो हमारा उसमें MCQs में करेक्ट आंसर क्या होगा, sp3। ठीक है, सो CH4 मॉलिक्यूल इन CH4 मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब जो थर्ड था, ये यहां पर रॉन्ग हुआ। ठीक है, यहां पर क्या रॉन्ग हुआ, यहाँ पर जो कंपाउंड दिया था वो आपको क्वेश्चंस दिया था एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, और जो 4 ऑप्शंस थे उसमें 4 ऑप्शंस में 109 डिग्री 28 मिनट एक ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद में 180 डिग्री था, उसके बाद में 107 डिग्री था, और लास्ट वन इज 90 डिग्री था। एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर बात करेंगे तो ये चारों ऑप्शंस उसके लिए नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस में H ये जो है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो सेंट्रल है, जो 2 हाइड्रोजन से यहाँ पर बॉन्डेड है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन जो इसके पास में लोन पेयर के साथ होती, बॉन्ड पेयर भी होती है। अब ये जो है ये बॉन्ड पेयर्स हैं,
यानी यहाँ पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर हुई। लेकिन इसके अलावा भी ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होती हैं। अब वो कौन सी? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बन जाता है 2 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर दिए 2 बॉन्ड बनाने के लिए, तब भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बाकी हैं, और उन 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की 2 लोन पेयर बन जाती हैं। ओके, अब होता क्या है, यहाँ पर VSEPR थियरी जो है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, VSEPR थियरी, उसमें यह बताया गया है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। अब होता ये है कि यहां से लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, यहां से भी इधर रिपल्शन एक्सर्ट होगा। इससे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एंगल है, वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि भाई 180 हो, लेकिन होता नहीं है। यहां पर क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होने के वजह से इसका जो शेप है वाटर मॉलिक्यूल का एक एंगुलर शेप जैसा बन जाता है, या फिर इसको हम वी शेप कह सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो HOH, तो एंगुलर या फिर इसका वी शेप बनता है। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है 104.5 डिग्री, इतना इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल है तो वो ये बॉन्ड एंगल हुआ। अब इस एग्जांपल में 4 ऑप्शंस थे जिसमें 180 को करेक्ट किया गया था। तो ये 180 डिग्री एंगल्स किस में होता है, लीनियर स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल में होता है। वाटर में तो यहाँ पर वी शेप या एंगुलर शेप बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल्स में 180 डिग्री एंगल मिलेगा। जैसे कि बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है, ठीक है, या बेरिलियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, BeCl2, यहाँ पर सेंट्रल होता है बेरिलियम। ओके, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और बेरिलियम क्या कर रहा है, उन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, यानी यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता है। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे मिलेगा, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, और लीनियर स्ट्रक्चर मिलने के बाद यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो थोड़ा करेक्ट कर लेना है और 1 मार्क्स उसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है, इस मॉलिक्यूल्स का क्या पूछा गया है, हैज अ स्ट्रक्चर। तो बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पर 2 3। तो बोरॉन क्या करेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए यूज करेगा, और किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, फ्लोरीन के साथ में। ओके, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिटल्स में होंगे, जिसे 3 ऑर्बिटल हम कहेंगे, वो 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक्चुअली एक ही प्लेन में इस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब बोरॉन सेंट्रल एटम जो है, इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज किया है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है, इसके पास कोई बॉन्ड पेयर है नहीं। ओके, तो फिर रिपल्शन लोन पेयर है नहीं, तो फिर यहाँ पर रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर में ही रिपल्शन होगा, लोन पेयर तो इसके पास है नहीं। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कुछ इस तरह से होता है, और मॉलिक्यूल्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, शेप बना लेता है कि वो उस रिपल्शंस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो ये मिनिमाइज कहाँ हो सकता है कि बिल्कुल ये जो फ्लोरीन एटम्स जो यहाँ पर बोरॉन को अटैच हो रहे हैं, वो इस तरह से अटैच होंगे कि ये बॉन्ड एंगल्स एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, पूछा क्या गया था, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ, आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद सेकंड जो था वो लीनियर, तीसरा जो था वो टेट्राहेड्रल, और चौथा जो ऑप्शन आपको डी ऑप्शन दिया था, इट्स अ प्लेनर ट्रायंगुलर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बोरॉन जो है अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक ही प्लेन में अरेंज करता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स ऑफ कितना होता है यहाँ पर 120 डिग्री इक्वली, क्योंकि बॉन्ड पेयर पे रिपल्शंस बिल्कुल सिमिलर एक्सर्ट होता है, और मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में खुद का शेप क्या बनाता है, यहाँ पर प्लेनर ट्रायंगुलर शेप बनाता है विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120। तो इसमें डी ऑप्शंस करेक्ट था, प्लेनर ट्रायंगुलर। ओके, तो ये हो गया 4th ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में फिफ्थ एमसीक्यूज में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर। यहां पर गुड इस वर्ड को ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कौन से स्टेट में, एक तो आपको ऑप्शन दिया था पहला सॉलिड स्टेट, ओके, सेकंड ऑप्शन था सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट, दूसरा है एक्वस स्टेट, ठीक है, एक्वस स्टेट, और चौथा है सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो हो नहीं सकता सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये खास तौर से ग्लास के लिए हम बोलते हैं, ग्लास जो है जो सॉलिड होता है उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। एक्चुअली
लिक्विड लेकिन सुपर कूल्ड होता है, इसलिए हमें सॉलिड दिखेगा, तो सॉलिड स्टेट। ये सॉल्ट के लिए नहीं है। आयनिक कंपाउंड मतलब जैसे कि सॉल्ट, फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड जैसा ले सकते हो, ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड जैसा एग्जांपल ले लिया, जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो यहां पर कैटायंस और एनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, सेपरेट नहीं होते। तो जब आयन सेपरेट नहीं होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो सॉलिड स्टेट में तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचे दो, इसमें सुपर सैचुरेटेड स्टेट क्या होती है कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, यानी सबसे पहले तो वो डिसॉल्व होते जाएगा, मोर एंड मोर डिसॉल्व इनटू दैट वाटर। फिर ऐसी एक स्टेज आती है जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, कि उसके बाद क्या होता है, दैट सैचुरेटेड केस द फर्दर सॉल्ट इज नॉट डिसॉल्व्ड, उसके बाद सर्फ बाकी फिर से सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होता। बट सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद भी आप उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर ही रहे हो तो क्या होता है, ये नीचे प्रेसिपिटेट होते जाता है, उस वक्त प्रेसिपिटेशंस बनता है या फिर उस वक्त क्रिस्टलाइजेशंस फॉर्म होने लगता है, क्रिस्टल बनने लगता है। डिसोसिएशन से क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज़्यादा होता है। अब अगर उसमें यही मॉलिक्यूल फिर से बनते गया, प्रेसिपिटेट बनते गया, क्रिस्टलाइज बनते गया, तो कंडक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा, इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो फिर एक ही हो सकता है, वो कौन सा, एक्वस। और एक्वस स्टेट यानी क्या होता है, डाइल्यूट, और डाइल्यूट उसको बोलते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में ऐड कर दे तो वाटर यहाँ पर एक्सेस ऑफ अमाउंट में होगा और इसका अमाउंट जो है ये कम रहेगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा, ओके। तो ऐसे केस में सोडियम और कैटायंस आपको, सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का एनायन आपको कहाँ मिलेगा, वाटर के सॉल्यूशन में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में। एंड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ दिस आयन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू दैट सॉल्यूशन। सो एक्वस स्टेट में ये सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। एक्वस स्टेट में भी हो सकता है या मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है। अगर इसको मेल्ट कर दे, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया सोडियम क्लोराइड, अगर इसको मेल्ट कर दे तो मोल्टन स्टेट में भी वो कंडक्टर हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल हैविंग एन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज। अब इसमें चार ऑप्शंस थे, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया था, ठीक है, नाइट्रोजन, एक था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एक था ऑक्सीजन। इसमें पूछा गया था कि द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2,4, ओके। अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। p में हम यहाँ पर 3 ब्लॉक लेते थे, ठीक है, 2px, 2py, 2pz। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2s यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली पेयर्ड होगा। यानी कार्बन अपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2, 6, ओके। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। अब ऐसा हुआ तो 2s2 में यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेड है, नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर ना कार्बन के पास अनपेड है और ना ऑक्सीजन के पास अनपेड है, अनपेड नहीं है, लोन पेयर हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया। नाइट्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इज 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 2, 5, ओके। अब ये आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। और देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्डिंग होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हर नाइट्रोजन अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन। सो नाइट्रोजन कैरी द लोन पेयर बट दैट नाइट्रोजन एटम डज नॉट कैरी द अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कैरी नहीं करेगा। तो N2 रॉन्ग हो गया। हाँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करते तो क्या होगा, इसी से अब ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके अलावा मैंने क्या कहा, लोन पेयर होता है वो रहेगा, लेकिन 3 जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग में लगा रहा है, इसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो
सॉरी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, O2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन क्या करता है डबल बॉन्ड, तो दोनों भी डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे बनाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 6, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हर ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग में लगा दिए, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 4 से इनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, लोन पेयर है अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, समझ में आया, तो इस तरीके से ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है कि विच मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर बन सकता है, तो हमने ऑप्शंस आपको दिए थे IF7, PCl5, SF6 और NH3। ओके, इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन दिए थे। अब क्या करना है, थोड़ा सा देखो 4 MCQs होते हैं, उनमें से 2 MCQ तो मोस्टली इनकरेक्ट ही होते हैं, 2 कुछ ऐसे MCQs होते हैं कि जिनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ऑर्बिटल गिन लो भाई कितने, 3 and 1, 4 ऑर्बिटल हैं। अब 4 ऑर्बिटल्स हैं तो ये यहाँ पर बॉन्डिंग कितना बना रहा है 7 है ना, 7 एटम्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, तो ये इतना कंपाउंड तो sp3 हाइब्रिडेशन नहीं करेगा। इसमें कितने हैं 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। 6 दिए हुए हैं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ सिर्फ 3 दिए हुए हैं, शायद हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तक बताना है, तो शायद ये कंपाउंड बता सके, यानी ऐसा थोड़ा सा सोच के आप उस आंसर तक शॉर्टली पहुंच सकते हो। अब देखते हैं इसी के बारे में क्या होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक, वैसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 5 होगा, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस होगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। ओके, अब यहाँ पर p में 3 ब्लॉक हैं, 2px, 2py, 2pz, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड होंगे, और 2s में यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते वक्त क्या करता है, यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स को यूज करता है, एक s और 3 p ऑर्बिटल, दैट्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन गए, यहाँ पर 4 बन गए, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 3 ही बॉन्डिंग बना रहा है। तो क्या होता है, एक जो पेयर्ड ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, मतलब ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, ये बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं होगा। जो यहाँ पर ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं या फिर उनके पास में हैं, वही ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे या बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल जो हैं, जिसको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशंस करते हैं, किसके साथ में, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में। ओके, बट चौथा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बिल्कुल क्या होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे, ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये इस तरीके से रहेंगे, तो 4th ऑर्बिटल इसके ऊपर रहेगा, मतलब ये इस तरीके से। तो ये ऑर्बिटल्स अभी यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल शो कर रहा है या जो मॉलिक्यूल उससे बन रहा है, वो कौन सा होगा, फिर NH3 होगा। समझ में आया, यहां पर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शंस के वजह से जो बॉन्ड एंगल है HNH, ये बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, रेगुलर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए, जैसे कि मीथेन, उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री आप बोल सकते हो, लेकिन यहां तो लोन पेयर के रिपल्शन के वजह से वो बॉन्ड एंगल और भी रिड्यूस होता है, दैट्स 107 डिग्री तक। ओके, तो ये तो बॉन्ड एंगल हुआ। हमें पूछा था कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल्स इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो वो कौन शो करता है, अमोनिया। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इनका दिया था मॉलिक्यूलर, क्या पूछा था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स आर, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा। 4 ऑप्शंस थे, सिमिलर विथ 201 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले देखेंगे भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, पेयर कितनी मिल रही है। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 286।
आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बॉन्डिंग में यूज हुए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है और 2 इलेक्ट्रॉन से इसकी 1 पेयर बन जाएगी। तो पहला जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की मिलेगी 1 पेयर, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो है इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 4, और ये टेट्राफ्लोराइड बना रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि उसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, मतलब यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, यानी 0 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन रिमेन नहीं रहेंगे, दैट्स अ 0 पेयर, ओके। और ज़ेनॉन जो है, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, अब यहां पर हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये जो है ये सब 0 ग्रुप एलिमेंट है, या फिर इसको 18 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो हेलियम से स्टार्ट होगा इसी में आपको ज़ेनॉन मिलेगा। अब ये 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट शेल को ही ज़्यादा ध्यान में रखो, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से वो बॉन्डिंग में कितनी यूज कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी इस पर ज़ेनॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेंगे, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन है तो उसके पेयर कितनी बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक पेयर बनती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बनेगी 2 पेयर, मतलब यहाँ पर 1 पेयर, यहाँ पर 0 पेयर और यहाँ पर 2 पेयर, ओके। तो आपका यहाँ पर जो 4 MCQs ऑप्शन दिए थे उसमें से 4th जो डी था उसमें बोला गया है कि डिफरेंट विथ 1 0 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ओके, समझ में आ गया। चलो ये हो गया। अब लास्ट 2 MCQs बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट 42, ठीक है। यहाँ पर दिया है CH2, C2H2, C3H6 और C3H8। मॉलिक्यूलर वेट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर निकालने के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूलर वेट को ऐड करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक वेट अगर देखा जाए तो ये एटॉमिक वेट होगा 6, ठीक है। तो कार्बन कितने यहाँ पर एक ही हैं, यानी 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 ही होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने 2, यानी 6 + 2। यहाँ इन लोग कितने हो गए, कार्बन का हुआ 6, कितने कार्बन है यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक वेट इसका 6 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा कार्बन का 6 × 12, यानी हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 6 × होगा 12, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 1 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर, कार्बन का होगा 6 × 12 और प्लस हाइड्रोजन का 2, यहाँ पर 6 कितना होगा 12 है, 12 × क्या होगा यहाँ पर 24 प्लस कितना होगा 2, यहाँ पर होगा 12 × 3 = 36 प्लस 6 हाइड्रोजन से 6, और यहाँ पर होगा कितना होगा 12 × 3 = 36 और प्लस 8 हाइड्रोजन का 8। तो 12 + 2 कितना होगा, यहाँ पर 14, यहाँ पर होगा 26 और यहाँ पर होगा 42। तो अपना 42 पूछा गया था, मतलब करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, C3H6 है, ठीक है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, ओके। चलो ये हो गया। लास्ट वन इज एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पूछा गया था कंटेन, क्या कंटेन पूछा गया था, फर्स्ट ऑप्शन था 1/4 s कैरेक्टर, s कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था, 1/4 s कैरेक्टर, 1/2 s कैरेक्टर, 2/3 s कैरेक्टर, और लास्ट वन था 3/4 s कैरेक्टर। अब टोटल गिन लो कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, इन 4 में से आपको यस कैरेक्टर पूछा गया है, तो 4th में से यस कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, ठीक है। 3 + 1 क्या है 4 में से आपको सिर्फ यस कैरेक्टर पूछा है, मतलब 4 में से 1, तो 4 में से 1 यानी क्या होगा 1/4, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या होगा 1/4 एस कैरेक्टर होगा, ओके। तो इस तरीके से MCQs के आंसर्स थे, और यहाँ ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। H2O का उसमें प्रिंटिंग हुआ था, तो ये 1 मार्क्स तो हम ऐड कर देंगे, आप भी आपका जो रिजल्ट आपको मिला है उसमें 1 मार्क आप उसमें ऐड करके खुद का रिजल्ट समझना है, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच।